मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र भरतपुर में खनन चल रहा है और देखिए उजागर किसने किया है सच को। भरतपुर के राजा विश्वेंद्र सिंह जी ने। अब विश्वेंद्र जी लिखते हैं कि भाई साहब, अल सुबह 3:30 बजे मोती महल से सुप्रभातम की पूजा अर्चना करके मैं जवार फार्म वापस लौट रहा था तो सर्किट हाउस चौराहा के पास अवैध खनन से भरे कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली मिले, जिसकी सूचना मैंने खुद देख लीजिए, इन्होंने देख लिया, सूचना भी दी सीओ सिटी को। तो सीओ सिटी ने मुझसे कहा कि मैं मथुरा गेट थाने को सूचना देता हूं। उसके बाद 20 मिनट इंतजार करने के बाद जब मथुरा गेट थाने से व सीओ सिटी से कोई जवाब नहीं आया और मैंने पुलिस कंट्रोल नंबर पे 2 बार फोन किया तो फोन तक नहीं उठाया किसी ने। और भरतपुर पुलिस की इस लापरवाही के कारण भरतपुर शहर में अवैध खनन से भरे हुए वाहनों का धड़ल्ले से आवागमन हो रहा है। इस तरह से पुलिस प्रशासन के आंखें मूंद कर गहरी नींद में सोने व सीनियर पुलिस अफसरों की आंख में धूल झोंकी जाने के कारण शहर में कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। इस तरह डीग में जो मेवात में अपराध हो रहे हैं उनमें से किसी भी तरह कमी नहीं आई और न ही अपराध पर अंकुश पाया गया। डीग में जो सही लोग हैं उन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो अपराधी हैं वो खुलेआम दहशत का माहौल बनाकर घूम रहे हैं। अब इन्होंने एक और बार ये आग्रह कर दिया कि लोगों को लगा कि भाई साहब इन्होंने तो केवल टारगेट करने के लिए, क्योंकि विपक्षी पार्टी के थे, कैबिनेट मंत्री रहे हुए हैं, इसलिए सरकार को टारगेट करने के लिए तस्वीरें अपने ट्विटर पर डाल दी। लेकिन इन्होंने ये भी लिख दिया यहाँ पर कि भाई साहब ये जो मैंने डाला है ये बिल्कुल भी बिना प्रूफ के नहीं है, ऐसा इन्होंने लिखा भी है। साथ ही ये देखिए, अब टीकाराम जूली ने इन्हें समर्थन दिया है। इन्होंने कहा कि सरकार के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री जी अपने गृह क्षेत्र में ही उनके नाम की आड़ लेकर माफिया राज फल रहा है। अब ये उनका नाम लेने की बात पर थोड़ा गौर कर लेते हैं। विश्वेंद्र जी ने ये भी लिखा है कि जो अवैध खनन करने वाले माफिया हैं वो तस्वीर दिखा के मुख्यमंत्री जी के साथ और अफसरों को ये दिखा के कि हम तो मुख्यमंत्री जी के करीबी हैं, ये खनन कर रहे हैं। अब विश्वेंद्र जी का कहना है कि मुख्यमंत्री जी के नाम से मुख्यमंत्री जी की फोटो दिखाकर अगर हमारे क्षेत्र में खनन हो रहा है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण तो क्या ही होगा। और जो कि इन्हीं के पार्टी के नेता टीकाराम जूली हैं, अभी नेता प्रतिपक्ष हैं हाल ही के, तो उनका कहना भी एकदम जायज सी बात है। अब देखिए कि भरतपुर क्षेत्र में इस प्रकार का अवैध खनन चल रहा है और वो भी खुलेआम चल रहा है, जब नेताओं को इस मुद्दे को लेकर पुलिस को कंप्लेंट करनी पड़ रही है और पुलिस सो रही है, तो फिर बाकी जगहों का क्या हाल होगा। ये तो गृह क्षेत्र है मुख्यमंत्री जी का, बाकी पूरे राजस्थान में न जाने कितनी ऐसी एरियाज है जहां पर आवागमन भी नहीं है लोगों का, तो वहां पे किस प्रकार का अवैध खनन चल रहा होगा। यहाँ तो देखिए विश्वेंद्र जी पूजा अर्चना करके लौट रहे थे इसलिए देख लिया, तस्वीरें भी हैं, आप देखिए ये कि ट्रैक्टरों में किस प्रकार से बजरी रखकर जाई जा रही है। उसके अलावा भरतपुर का एक और अपडेट आपको ये देते हैं हम कि भरतपुर में भाई साहब ध्वज लग चुका है, ध्वजारोहण हो चुका है। बहुत समय से लड़ाई चल रही थी कि क्या होगा, कब होगा, तो विश्वेंद्र जी ने कल ही हमने इस मुद्दे पर एक न्यूज बनाई थी कि बहुत कुछ चल रहा है विश्वेंद्र जी और उनके बेटे के बीच में, लेकिन इसी बीच उन्होंने एक तस्वीर डाल दी है। अजय रियासत लोहागढ़ व हमारे पूर्वजों व समस्त सरदारी की आन बान शान मोती महल परिसर में भरतपुर रियासत के रियासतकालीन झंडा को स्वयं मेरे द्वारा पुनः सह सम्मान के साथ आज फहरा दिया गया है। अब देखिए तस्वीरें हैं, आप भी देख सकते हैं। अब कुछ लोग हैं अपवाद जो लिख रहे हैं कि भाई साहब ब्लर फोटोज क्यों हैं, क्या फोटोज पहले की हैं, क्या कुछ चल रहा है। लेकिन देखिए कि कहीं ना कहीं विश्वेंद्र जी ने कहा था कि लड़ाई समाप्त कीजिए, मैं जल्द ही ध्वजारोहण करूंगा, फिर से यही ध्वज लगेगा हमारे मोती महल पे। हालांकि बीच में तिरंगा लगाया गया था जिससे कि अभी भी थोड़ा सा अपवाद बना हुआ था, लेकिन अब फिर से उनका रियासतकालीन ध्वज वहां लग चुका है, तो शायद कहीं ना कहीं जो लड़ाई है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन सवाल अभी भी यही बना रहेगा, जो उनके सुपुत्र यानी कि अनिरुद्ध ने कहा था कि मैं तो राजपूत समाज से आता हूँ, वो इसका कब जवाब देंगे, इसका बेसब्री से इंतजार है। बाकी आप क्या कहेंगे हाल ही में चल रहे अवैध खनन पर भी, और अनिरुद्ध जी जाट समाज से आते हैं या राजपूत समाज से, इस पर भी बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।